ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो दीदी? हमने सच सच ही तो कहा था। दी, ये है पॉली। पॉली, ये है हमारी स्वीटी दीदी। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे मैंने किताबों में पढ़ा था। हेलो पॉली। आप इसका ध्यान रखोगे ना स्वीटी दीदी? हाँ जय, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे पॉली का एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। क्यों पॉली, मेरे साथ रहोगे ना? दीदी, पॉली रात को बाहर जाता है अपनी स्पेसशिप को सिग्नल भेजने। अगर ये आपको घर में नहीं दिखे तो घबराना मत। और पॉली, अगर तुम घर के बाहर गए तो हमारे घर वापस मत आना। पुलिस हमारे घर के आसपास घूम रही है, तुम फंस जाओगे। तुम यही रहना स्वीटी दीदी के साथ। गिव मी अ प्रॉमिस। ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपनी आंखों से शायद प्रॉमिस कर रहा है। और पॉली, अगर तुम्हारी स्पेसशिप वापस आ जाए तो जाने से पहले तुम मुझसे मिलके जाओगे ना? ऐसा तो नहीं होगा कि तुम मिले बिना चले जाओगे? जय, हम तो पॉली से रोज मिलने आएंगे। मुझे बहुत बुरा लगेगा जब पॉली वापस चला जाएगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। कम ऑन जय, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। देखो, पॉली भी उदास हो गया। चलो जय, हम यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं शिवराज चौहान हूँ, एनजीओ से आया हूँ। I'll call you back. सुना है आजकल ऑफिसर रणवीर सिंह यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बैठिए। क्या? वो किसी जरूरी काम से मालदा गए हुए हैं, तुरंत लौटते होंगे। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप नीलिमा जी से तो मिल चुके होंगे? जानता हूँ इन्हें, और कि आप इनके साथ हैं, आप शायद इनके सीनियर होंगे। काफी कहानियां सुनाई होंगी इन्होंने आपको मेरे बारे में। लेकिन आप शायद समझ सकते हैं कि अगर बिना सोचे समझे पुलिस पर कोई तोहमत लगाए तो ये सही बात नहीं है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। देखिए, मैंने ऑफिसर रणवीर सिंह का बहुत नाम सुन रखा है और उनके अंडर कोई गलत डिसीजन नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल, लेकिन ये नीलिमा जी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। इन्होंने काफी कुछ कहा पुलिस को, मुझे, और काफी ऊंची आवाज में। आपने भी कुछ कम नहीं कहा, यहाँ तक कि सीधे मुंह बात तक नहीं की। आमतौर पर लोग औरत की इज्जत करते हैं, पर आपने तो हद ही पार कर दी। मैडम, कानून किसी में फर्क नहीं करता, वो सबके लिए बराबर होता है, आदमी या औरत। तो ये तो ऐसा मामला है कि आपको इसमें टांग अड़ानी ही नहीं चाहिए। आप हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। आप पहले अपनी रिसर्च तो कर लीजिए कि आपको किस बारे में बोल रही हैं। राजवर्धन, what's the problem? सर, ऑफिसर रणवीर सिंह। हेलो ऑफिसर। हाय, मैं शिवराज चौहान हूँ। हम एक एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नीलिमा जी हैं, हमारे मालदा ऑफिस की हेड। एक्चुअली इनके और इंस्पेक्टर के दरमियान ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग? सर, आपने जिन शहरी लोगों पर नजर रखने और उनकी डिटेल्स पता करने के लिए कहा था, वो लोग शातिर मुजरिम निकले।
राज्य के कई थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अपहरण, डकैती और हत्या जैसे संगीन मामले चल रहे हैं उनके ऊपर। 22 थानों में उनके सर पर इनाम है। मैं उनको गिरफ्तार करने गया था और उनमें से एक छेदीलाल के साथ था। जब मैंने उसका सामना किया तो छेदीलाल ने मुझ पर वार कर दिया और उसको भागने का मौका मिल गया। वो मेरे हाथ से निकल गया। तो तुम्हें फौरन छेदीलाल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जी सर, मैंने यही किया, लेकिन ये एनजीओ वाली मैडम है, इन्होंने पिछले 2 दिन से पूरा थाना सर पर उठा रखा है। कह रही हैं मैंने गलत किया, जुल्म कर रहा हूं मैं बेकसूर गांव वालों पर। देखिए, जो भी किया गया है बिल्कुल सही किया गया है। बताइए मुझे, इसमें आपको क्या गलत नजर आ रहा है? यही मैं कह रहा था कि इट्स जस्ट अ केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। शिवराज जी, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। ये बात जैसे आपको बताई गई है, मुझसे कही जाती तो कोई इशू ही नहीं बनता। पर इंस्पेक्टर साहब, जिस गर्म और सख्त अंदाज से पेश आए वो सही नहीं था। देखिए मैडम, शायद आप जानते नहीं हैं कि पुलिस वाले क्रिमिनल्स के साथ अक्सर इसी तरह से बात करते हैं, इसलिए इस तरह का गुस्सा उभर आता है। अगर आपको ये बात बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार। नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने इंस्पेक्टर से पहले ही कहा था कि जहां रणवीर सिंह जैसे काबिल ऑफिसर हो वहां कोई गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता। मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही पाया। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। आओ। नीलिमा, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। इंस्पेक्टर तो अपनी ड्यूटी बिल्कुल ठीक तरह से कर रहा है, फिर तुम इतनी सी बात के लिए अपसेट क्यों हो गई? सर, वो आपके सामने अच्छा बर्ताव कर रहा था, पर मेरे साथ उसने बहुत बदतमीजी से बात करी। देखो नीलिमा, अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये पुलिस वाले मीडिया, ह्यूमन रिसोर्सेज और एनजीओ से बहुत चिढ़ते हैं। जब वो सही होते हैं ना तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। यहाँ तक कि बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं वो हमारे साथ। और जब कहीं वो गलत हुए तो अपनी गलती को छुपाने के लिए वो आपको चाय, कुर्सी, हर तरह की चीज़ें पेश करेंगे। मुझे नहीं लगता उसमें इतना सलीका है कि वो हमारे साथ नम्रता से पेश आए। डोंट गेट अपसेट नीलिमा, शुरू में ये सब होता है। आज पुलिस की बारी है, कल हमारी होगी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कैसे सोच लिया कि हमें इस केस के लिए लड़ना चाहिए? सर, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर किरण मल्होत्रा ने एक पत्र में लिख कर दी थी। अब आप ही बताइए, इतना विश्वसनीय सूत्र हो तो केस की जांच करना निहायत जरूरी है सर। एक बात और सीख लो नीलिमा, ये पुलिस वाले और फॉरेस्ट वाले, इनकी आम तौर पर आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जब एक सरकारी महकमा दूसरे महकमे की शिकायत करता है ना, तो उसमें सच की गुंजाइश बहुत कम होती है और सामने वाले को तंग करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना कदम बहुत सावधानी से फूंक कर रखें। हमारा काम क्या है? इंसाफ के लिए लड़ना, ना कि दूसरों की लड़ाई में हथियार बनना। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी सर। कोई बात नहीं, आइंदा 2 महकमों के आपसी खींचातानी के मामलों से दूर रहो तो बेहतर होगा। सर, अच्छा हो गया आप आ गए। मैं तो गांव के लोगों का मोर्चा लेकर पुलिस स्टेशन पर धरना देने आने वाली थी। अब न जाने गांव वालों को क्या कहूँगी। नीलिमा, तुम्हें कुछ भी कहने और करने की जरूरत नहीं है और परेशान बिल्कुल मत हो। शुरू में ये सब होता है। ओके, चलो। ऐसा कानून को तुमने अपने हाथ में लिया, क्यों? हम जो किए रहे एकदम सही किए रहे। छेदीलाल कोनो गलत काम नहीं करत। शातिर मुजरिमों का तुमने साथ दिया, क्यों? देख दरोगा, हम कोनो मजबूर नहीं जो तुहार हर सवाल के जवाब दे। हम हमारे पत्नी को पीटे चाहे जो करे, तुम बीच में टांग ना अड़ाओ तो अच्छा है। शायद तुम ये नहीं जानते कि हमारे देश का कानून है कि किसी भी औरत पर हाथ उठाना अत्याचार है और उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा हो सकती है। अपन कानून अपन जेब में रख दरोगा।
हम यहाँ तुम्हारे हिसाब से जीने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ वो करेंगे जो हमारे भेजे में आएगा। और तुम्हारे भेजे में सिर्फ गलत काम आता है। क्यों उठाया था पुलिस वाले पर हाथ? क्यों एक मुजरिम को फरार होने में मदद की तुमने? जानते हो कितना बड़ा जुर्म है ये? आप हमरा के नहीं सिखाओ कि का जुर्म है और का नहीं। हम बहुत अच्छी तरह से जानत है कि का अच्छा है और का बुरा। अब अपनी भाषणबाजी बंद करो, हमरा के रिहा करो, वरना देखना तुम सब लोगन को बहुत भारी पड़ेगा। वर्दी खींच के फूसा भर देंगे अंदर। अच्छा, हवलदार खोलो। जानता हूं मैं, बहुत ताकत है तुम में। पुलिस वालों की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। पुलिस वालों को मारोगे, हाँ? है ना? क्या करेगा तू? पुलिस की वर्दी में भूसा भरेगा? बंद करो। सर, छेदीलाल बेहोश हो गया है। जहां गिरा था वहीं पड़ा हुआ है। उसे हॉस्पिटल ले जाए? क्यों? कुछ नहीं हुआ उसे। कुछ नहीं? अरे सर, कहीं मर मुरा गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपने उसे नंगे हाथों से ऐसा तोड़ा है कि हम तो उसे ट्यूब टायर और जंजीरों से भी इतनी चोट नहीं पहुंचा पाते। मैं तो कहता हूं दिखा लेते। 3-4 पसलियां जरूर टूटी होंगी उसकी। सांड जैसा बदन है, उसके बदन में पानी फेंको, जैसे ही उठेगा 3 और छिड़का देना। जैसा आप कहें। पर सर, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। देखो राजवर्धन, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने छेदीलाल को बहुत पीटा है, लेकिन नहीं। जब तुम मेरी पोजीशन पर आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा किसको कितना पीटना है और कहां मारना है। मुझे छेदीलाल का मनोबल तोड़ना है, उसकी हड्डियां नहीं। ठीक है सर, मैं जाकर उसके मुंह पर पानी फेंकता हूँ। हाँ, और याद रखो, जब हम किसी को मारते हैं तो उसके बदन को इतना दर्द पहुंचाना होता है कि उसके बर्दाश्त के बाहर हो। छेदीलाल दर्द से बेहोश हुआ है, अंदरूनी कोई चोट नहीं आई है उसको। ठीक है सर, मैं तो कंफर्म हो गया था कि छेदीलाल हॉस्पिटल का केस बन गया है। जाकर देखता हूँ उसे। ए, चलो मेरे साथ। तू एक बाल्टी पानी लेके आ। हमरा के कैद करके जानवरों के तरह मारत हो। एक बात याद रखना, अपना इलाका में कुत्ता भी शेर होता है। आज हम कैद में हैं, कल हम जब बाहर निकली तब देखना सूद समेत हिसाब होगा हर एक बार का। इतना मार खाने के बाद भी हम होश में आई गए, लेकिन अगर हमरा एक हाथ पड़ गया ना तो देखना तीनों दिन तक होश नहीं आवेगा। देख ले, तेरी कोई हड्डी पसली टूटी तो नहीं? एक बार हम यहाँ से रिहा हो जाए, फिर देखना कि कौन टूटत है और कौन फूटत है। तब सब मिलकर देखना छेदीलाल का तमाशा। दरोगा, छेदीलाल से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तोरा के। कमाल है, इतनी मार खाकर भी तू सुधरा नहीं। बड़े साहब सुनेंगे तो तुझे तब तक धोएंगे जब तक तू चिल्लाएगा नहीं कि मैं सुधर गया, मैं सुधर गया। नहीं, छेदीलाल पर अब कोनो हाथ नहीं उठा सकता है।
बहुत बात करते हो ना तुम कानून की, तो कहीं तुम्हारा कानून है कि लोगन को हवालात में बंद करो और उनके मारो। हम जानत है कि कानून के खिलाफ हरकत किए है दरोगाई। अब हम देखते हैं कि क्या सजा देता है कानून दरोगा के। अगर कानून दरोगा को सजा नहीं देते तो फिर देखना हम देंगे ओकरा के सजा, और ऐसी सजा देंगे कि दरोगा जिंदगी भर याद रखेगा। बहुत बेशरम है यार तुझे। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक तो सुधर ही जाता, और हाथ जोड़कर माफी मांगता और सजा माफ करवाने के लिए पुलिस की मदद करता उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए। हम बेशरम नहीं, ये हमारा आत्मविश्वास है। हमरा के अपना ऊपर पूरा भरोसा है। बेशर्मी तो तुम लोग करत हो, हमरा के जबरदस्ती दर दबोच के मारत हो और ये सोचत हो कि हम तुम लोगन की मदद करेंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकत है। छेदी लाल अपन जान दे दे, पर दरोगा का साथ कभी नहीं दे।